जय हिंद दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वाई टॉपिक स्टडी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम प्रीवियस क्वेश्चन एनएमएमएस टॉप 20 जो कि हिस्ट्री क्वेश्चंस हैं 2025-26 के लिए, और ये क्वेश्चन परीक्षा में बार बार एक या दो क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो दोस्तों, जो स्टूडेंट हमारे एनएमएमएस की 2025 और 26 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो वो सारे स्टूडेंट इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। और हर क्वेश्चन का अगर आपको किसी भी क्वेश्चंस का आंसर मालूम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और कोई भी क्वेश्चंस का अगर आपको डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कर पूछ सकते हैं मुझसे। चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल पर अब आपको डेली एनएमएमएस टॉप हिस्ट्री क्वेश्चंस एंड साइंस के क्वेश्चंस मिलेंगे, और जीके और जीएस भी मिलेगी आपको साथ में। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन हमारा है, अशोक किस वंश से संबंधित था? तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं मौर्य, गुप्त और मौर्य और चोल। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका जो राइट आंसर रहेगा आपका मौर्य वंश, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। वैसे मौर्य डबल हो गया है तो ये मौर्य आपका बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे अशोक जी हैं, अशोक महाराज अशोक की इमेज है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत में मुसलमानों का पहला आक्रमण किसने किया था? दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा महमूद गजनवी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट रहने वाला है आपका दोस्तों। चलिए आपका अगला सवाल है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है आपका अकबर का शासनकाल कब तक रहा? दोस्तों, अकबर का शासनकाल जो है वो 1556 से 1605 ईस्वी तक रहा था। आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आपका अगला सवाल है, विक्रम संपत किसने शुरू किया था? दोस्तों, विक्रम संपत राजा विक्रमादित्य ने किया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा गांधी जी ने नमक सत्याग्रह 1930 में शुरू किया था। आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि गांधी जी का ने नमक सत्याग्रह को की शुरुआत है जो 78 साथियों के साथ मिलकर की थी, और यह 12 मार्च 1930 को शुरू किया था। दोस्तों, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि गांधी जी के द्वारा नमक सत्याग्रह जो हुआ था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों, उसका मुख्य उद्देश्य आप लोगों को बता दें कि ब्रिटिश नमक कानून विरोध करना था, जो कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा नमक चलाया गया था, उसका विरोध करना था। ठीक है, तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आपका अगला सवाल है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा 1757 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट रहेगा। दोस्तों, मैं बता दूं कि प्लासी युद्ध जो हुआ था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, और यह युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। कहाँ हुआ था? बंगाल में लड़ा गया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस युद्ध में मरी थी? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा 1857 की क्रांति में। ऑप्शन नंबर वी बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा आपका 1942 को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा चाणक्य। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहेगा। ये चाणक्य की तस्वीर है और ये चंद्रगुप्त मौर्य की। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भास्कराचार्य जो थे वो प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, और कालिदास जी थे वो प्राचीन एक शास्त्रीय संस्कृत लेखक थे। ठीक है, और पतंजलि जो थे वो प्राचीन भारत के एक मुनि थे, जिन्हें संस्कृत के अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों का रचयिता माना जाता है। ठीक है, तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका ऑप्शन नंबर वी बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका
राइट आंसर रहने वाला है 1857 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब की थी? तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1943 में की थी। राइट आंसर आपका वी रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? दोस्तों आपका राइट आंसर रहेगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा 1919 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट रहने वाला है आपका, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। चलिए आपका अगला सवाल है, कुतुब मीनार किसने बनवाया था? ये कुतुब मीनार बनवाने वाले की तस्वीर है और ये कुतुब मीनार की तस्वीर है। अब आप लोग बताएं हमारे आंसर देने से पहले। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा इसका राइट आंसर रहेगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर ए बी बिल्कुल राइट रहेगा। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। चलिए आपका अगला सवाल है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका 1764 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट रहेगा। मैं आपको बता दूं कि 22 और 23 अक्टूबर 1764 में यह युद्ध हुआ था। 2 दिन बक्सर का युद्ध 2 दिन चला था और यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और संयुक्त भारतीय सेनाओं के बीच लड़ा गया था, जिसमें बंगाल के नवाब मीर कासिम भी शामिल थे। चलिए आपका अगला सवाल है, गुप्त वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा गुप्त वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय था। ऑप्शन नंबर वी बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा गांधी जी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, इलाहाबाद संधि किसके बीच हुई थी? दोस्तों इलाहाबाद संधि जो हुई थी वो अंग्रेजों और शाह आलम द्वितीय के बीच हुई थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहेगा आपका। ये शाह आलम द्वितीय की इमेज है। चलिए आपका अगला सवाल है, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा 1925 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा 1946 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहेगा। आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें, जिससे कि वो लोग भी एमएमएस की परीक्षा में शामिल हो सकें और इन क्वेश्चनों का आंसर दे सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।